191.59 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? अब सवाल ये है कि इतने पैसे से, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से, किसी राज्य के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो इसका जवाब हमें राजस्थान में मिल रहा है। वो इस भारी भरकम रकम का इस्तेमाल एक जबरदस्त पहल के लिए कर रहे हैं। नाम है केलवा हाईटेक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये असल में एक साफ और सेहतमंद भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे देश के गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरक्की के साथ ना एक चुनौती भी जुड़ी हुई है। वो है सफाई मैनेजमेंट की। खासतौर पर सेप्टिक टैंक से जो वेस्ट निकलता है, उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तस्वीर हमें उसी जमीनी सच्चाई को दिखाती है। तो ये एफएसटीपी आखिर है क्या चीज? चलिए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक तरह की हाई टेक फैक्ट्री है। इसका काम क्या है? ये सेप्टिक टैंक से निकले वेस्ट को लेती है, उसे सेफ तरीके से ट्रीट करती है और फिर उसे एक बहुत ही काम की चीज में बदल देती है। और वो काम की चीज है ऑर्गेनिक खाद। तो ये कहानी सिर्फ कचरे को ठिकाने लगाने की नहीं है। नहीं, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये कमाल का प्रोसेस है। एक तरह से कहें तो कचरे को दौलत में बदलने का एक इनोवेटिव तरीका। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले गांव के सेप्टिक टैंक से स्लज यानी गंदगी को इकट्ठा किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप, उसे इस हाईटेक प्लांट में साइंटिफिक तरीके से ट्रीट किया जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, जहां इसे बढ़िया क्वालिटी की जैविक खाद में बदल दिया जाता है। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मूल मंत्र है कि सेप्टिक टैंक का मल बनेगा जैविक खाद। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन ये आइडिया वाकई में बहुत पावरफुल है। और हाँ, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लंबी सोच। इसमें पूरे 10 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की गारंटी शामिल है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं, बल्कि एक पक्का कमिटमेंट है। अब सवाल उठता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका असर कहां-कहां देखने को मिलेगा। चलिए जरा इसके स्केल को समझते हैं। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे 151 गांव की जिंदगी बदलने जा रहा है। सोचिए, इतने सारे समुदायों में सफाई और सेहत का लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा। और ये बदलाव सिर्फ कुछ गांवों तक ही नहीं रुकने वाला। ये पहल पूरे 9 जिलों में अपनी छाप छोड़ेगी। मतलब इसका असर पूरे राजस्थान में महसूस होगा। एक और जरूरी बात, इन जिलों में उन इलाकों को टारगेट किया गया है जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है, ताकि इस पहल का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से जिले हैं। इनमें शामिल हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर और साथ ही सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। इन्हीं जिलों में ये बड़ा बदलाव जमीन पर उतर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सफाई पर खत्म नहीं होती। असल में ये एक ऐसी क्रांति है जिसके दोहरे फायदे हैं। एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण। ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है आज की प्रॉब्लम, महंगी केमिकल खाद पर हमारी निर्भरता, पानी के स्रोत गंदे हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। और दूसरी तरफ है इसका सॉल्यूशन, जमीन की सेहत सुधारने के लिए नेचुरल खाद, साफ सुथरे गांव, सुरक्षित पानी और सबकी बेहतर हेल्थ। किसानों के लिए तो ये वाकई एक बड़ी राहत है। ये जैविक खाद जमीन की कुदरती ताकत को बढ़ाती है, महंगी केमिकल खाद की जरूरत को कम करती है और इससे खेती की लागत भी घट जाती है। और हमारे पर्यावरण के लिए तो ये कमाल ही है। गांव साफ सुथरे दिखेंगे, हमारे कीमती पानी के स्रोत जहरीले नहीं होंगे और पानी से फैलने वाली बीमारियों पर भी रोक लगेगी। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट की एक और बड़ी अहमियत है। ये एक बहुत बड़े नेशनल मिशन को पूरा करने में भी मदद कर रहा है। जी हाँ, ये पहल सीधे सीधे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जबरदस्त ताकत देती है। वही मिशन जिसका लक्ष्य हमारे गांव को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। एक प्रॉब्लम को लिया, उसे एक सॉल्यूशन में बदला और उससे तरक्की और सेहत का एक ऐसा चक्र बनाया जो लगातार चलता रहे, कचरे से खेत तक का सफर। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या राजस्थान का ये हाईटेक मॉडल पूरे ग्रामीण भारत की सफाई व्यवस्था को बदलने का ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या ये करोड़ों लोगों के लिए एक स्वच्छ भविष्य की राह दिखा सकता है,
इस पर सोचना बहुत जरूरी है।